हम 20 लेबर भी दे रहे ठेकेदार हाँ लोकल की ले आया मतलब बोलते थे वो बोलो कि मतलब लेबर दे ना तो मतलब लेबर के अलग चार्ज दे हो मतलब पैसा में दे रहे हो तो उसने लेबर के ना पैसा दिया तो मतलब ना मेरे ना मतलब कोई भी पैसा ही ना किसने काम पे लगाया था? ये लगाओ तो ठेकेदार ने ठेकेदार के क्या नाम? मुमताज। रेलवे में काम करते हैं 750 खाने ठेकेदार। तो कितना पैसा लेके गया है वो? लेके गया 3,27,000। आपका कितना पैसा लेके गया? मेरा 22,000। कितने लोगों का पैसा लेके भागा है? आपको कितना पैसा बाकी है? आपका कितना है? 15,000। कितने दिन? मेरा पैसा है 12,000। किसने काम किया? तो क्या कहना है उसका? कहाँ आपने किस किस से बोला? और एसपी साहब लोग आए होते हमने अपने पूर्व आवेदन दो जी। हर चीज़ 1 महीना हो गया कोई नहीं आया। इसके बाद में हमने डाक में डाले तो रेल मंत्री लोग आए पोस्ट में डाले थे रेल मंत्री में गए रेल विभाग में भी दिया और भोपाल में दिया पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आया। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका अगर वो पैसा नहीं देता है तो क्या करेंगे? नहीं देता है सब अभी कर रहे हम तो भटकर मीडिया वहाँ पर जा रहे सभी जगह जा रहे भाई न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 16 और मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। आज मैं आपको ऐसी खबर से अवगत कराने जा रहा हूं जहां पर मजदूरों के साथ बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मजदूरों से काम करा लिया गया और उनका पेमेंट भी नहीं दिया गया। यह मामला छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले खजुराहो के नज़दीक ग्राम गढ़पुरा का है, जहाँ पर करीब 35 मजदूरों से काम करा लिया गया और उनके भुगतान के नाम पर जब बात भुगतान की आई तो मौके पर ठेकेदार फरार हो गया। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, वो मजदूर मौजूद हैं जिनके द्वारा काम कराया गया, सरिया धुलवाया गया उनसे, रात दिन उनके द्वारा काम किया गया और उनकी मजदूरी जब नहीं मिली उनके द्वारा संबंधित थाने को पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर को जिला कलेक्टर महोदय से लेकर रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को इनके द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला और दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 16 और मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जहां पर रेलवे ठेकेदार के द्वारा मजदूरों का पैसा लेकर यहां से भाग गया है और जब उनके द्वारा पैसे की मांग की गई तो उनको लगातार 3 से 6 महीने से गुमराह किया जा रहा है और उनको पैसा आज दिनांक तक नहीं मिला। काम तो करा लिया गया लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया। उनके द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर जो है जिला कलेक्टर महोदय तक अपनी न्याय के लिए वो भटक रहे हैं और भुगतान को लेकर काफ़ी परेशान हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ। यह मामला खजुराहो के पास ग्राम गढ़पुरा का है, जहाँ पर ललितपुर रेलवे सिंगरौली के द्वारा जो है ये मिट्टी पुलिंग का काम और यहाँ पर जो है पुलिया बनाने का काम किया जा रहा है। जिस पुलिया को बनाने के लिए यहाँ के मजदूरों ने काम किया लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आज मैं मौके पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मजदूर यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलिए। मोहन। क्या मामला है? कहाँ के निवासी हैं आप? इधर रहने वाले मेरा क्या मामला हो गया है? मामला हो गया, काम किया पैसे नहीं दिया। किसने काम करवाया था आपसे? मुमताज ने। ये कहाँ के हैं मुमताज? झारखंड की। झारखंड के हैं। तो आप किसके द्वारा काम पे लगे थे? कितने दिन से काम किया आपने? काम किया 3 महीना। अच्छा, पैसे कोई दिया, थोड़े पैसे दिया, पैसे दिए नहीं। कितने महीने का पैसा बाकी है? पैसा 2 महीना का पैसा बाकी है। 5 महीने का बाकी है? 2 महीने का 2 महीने का बाकी है। आपने वहाँ पे जाकर संपर्क किया जो वहाँ के प्रभारी हैं? पर भाई कोई सुनता नहीं है। सुनते नहीं है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आइए। क्या मामला हो गया? जो है रेलवे को काम करो तो पुलियन को। अच्छा, और पैसा आज लो नहीं मिले साहब। नहीं तो कितने महीने काम किया था आपने? कितना पैसा हमने बाकी तो है? 10-12 दिन काम करो बस और छोड़ दो इतने में जो पैसा नहीं मिला दिखाने से छोड़ दो। तो आपका कितना पैसा बाकी है? हो गया 2-4 हजार रुपये तो है ही है। 2-4-5 हजार आपका ही बाकी हाँ। है। जी, आपका क्या नाम है भैया? अशोक अहरवाल। क्या मामला है? कितना पैसा आपका बाकी है और किसके द्वारा आप काम पर लगे थे? सर काम पर तो किसी के नहीं, गांव के सभी लोग कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा लग गए थे। अच्छा, और फिर से 3 महीने काम किया। 3 महीने लगातार काम किया? हाँ, लगातार तो काम आपका पेमेंट की कितने दिन की बात थी? कितने दिन में पेमेंट किया। करेंगे? पेमेंट की बात थी 10 तारीख को महीने की। अच्छा, मतलब 10 दिन का फंसा रहेगा और बाकी 30 दिन का आपका मिल जाएगा। अच्छा। ये था।
तो कितने दिन का पैसा मिला आपको, कितने दिन का पैसा बाकी सर है? 1 महीने का पूरा मिल गया, बाकी 2 महीने का फंसा हुआ है। 2 महीने का कितना पैसा बाकी है आपका? 2 महीने सर मैं मिस्त्री था, मेरी 600 रुपये दिहाड़ी थी जी। तो 6 दूनी 12 करीब 15,000 रुपये फंसा हुआ है। 15,000 रुपये आपका फंसा हाँ सर, हुआ है। कुछ बीच से ले लिया था। तो आपने उनको पेमेंट के लिए बोला नहीं कि भैया हमारा पैसा बोला है सर, बोल रहे थे आज नहीं कल मिल जाएगा, कंपनी नहीं दे रही है। सर पता नहीं सर, कंपनी वो ठेकेदार रात में चला गया है। नहीं मैं से मुंह से मेरे से बोलो आपका क्या नाम है भैया? बहुत तेज बोलिए। कहाँ के निवासी हैं आप? आपका कितना पैसा बाकी है? 18,000 है। 18,000। कितने दिन काम किया था आपने? 3 महीने 3 महीने काम किया था। आपका भी पैसा नहीं, क्या काम करते थे आप? लेबर वाला सरिया धोते थे। सरिया धोने का काम करते थे। तो ये सरिया धोने का काम कर रहे थे, लगातार 3 महीने से काम कर रहे थे। 1 महीने का पेमेंट किया, 2 महीने का पेमेंट जो है रोक दिया गया। इस तरह के कितने मजदूर होंगे यहाँ पे? यहाँ के हैं बहुत सारे, लगभग 35 मजदूरों का पैसा रोक लिया गया। और जैसे ही उन्होंने पैसे की मांग की तो रात को बोली या बिस्तर उठा के चला गया। ये कंपनी कोई APR प्रोजेक्ट कोई कंपनी है, जो कंपनी का पेमेंट जो है यहाँ के रेलवे विभाग के GM के द्वारा पेमेंट कराया जाता था। जैसे ही मजदूर काम करते थे उसके बाद जितना भी पेमेंट बनता था उनके माध्यम से ये पैसे का पेमेंट होता था। मेरे द्वारा यहाँ के GM से भी बात की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा खुद का पैसा लेके भाग गया। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर रेलवे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अगर मौके पर मतलब बैठे हुए हैं, काम करा रहे हैं, इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ललितपुर सिंगरौली मार्ग का, अगर इस तरह का पेमेंट मजदूरों का पैसा अगर लेके भागेंगे तो यहाँ पर कौन काम करेगा? और इनकी रोजी रोटी जो इनका पैसा लेके गया ये अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। आप आइए, थोड़ा सा इधर पे आइए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामचंद्र। कितना पैसा आपका लिया गया, क्या मामला है? लड़का ने काम किया तो बोलता था पापा पैसा नहीं दे रहा है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया तो ये बोलता था मेरी माता बीमार हो गई, पिता बीमार हो गया, मैं दे दूंगा, और अभी पेमेंट नहीं GM साहब कर रहे हैं। GM साहब पेमेंट नहीं कर रहे? हाँ। तो मैंने बोला कि चलो मैं चलता हूँ कंपनी। तो मैं बोलता हूँ GM साहब से। अच्छा। बात बोलता नहीं GM साहब ने कर दिया और मैं कल दे दूंगा। बस रात में ही फंस गया, मैंने फ़ोन लगाया। कितना पैसा बाकी है? 12,000 रुपये। टोटल पैसा कितना बाकी होगा? जितना अभी जितने आपके मजदूर 3,72,000 रुपया। तो आपने इस पैसे की मांग को लेकर कभी जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन के यहाँ गए आप, पुलिस विभाग के यहाँ गए आप? हाँ सभी जगह गए साहब। पोस्ट ऑफिस में एक रेल मंत्री हैं भी डालो, और एक डालो तो SP साहब हैं दिया था, एक रेल विभाग में दिया था, हैं, और एक पुलिस स्टेशन भोपाल में भी दिया था। सबसे बड़ी जो पुलिस स्टेशन है भोपाल में राजधानी, वहाँ पे भी दिया था। तो उनका क्या कहना है? उनने क्या आपको? उनने बोलते थे जहाँ पे गए बोलते थे तुम्हारा SP साहब लोग गया तो हो जाएगा, तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया और पैसा नहीं तो मिला। ये न्याय के लिए भटक रहे हैं। मजदूरों का पैसा रेलवे विभाग के ठेकेदारों के द्वारा जो है हड़प लिया गया है। यह 420 की धोखाधड़ी इन मजदूरों के साथ की गई। भले ही प्रदेश में सरकारें और जिम्मेदार अधिकारी ये बात कर रहे हों कि लोग मजदूरों की मजदूरी नहीं मारी जाएगी, ये जीता जागता उदाहरण ये खजुराहो के जो है आपके ललितपुर रेलवे सिंगरौली मार्ग में मजदूरों जो काम कर रहे हैं इनका पैसा रोक दिया गया है, जिसको लेकर इन्होंने स्थानीय प्रशासन यहाँ तक कि जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को सुनाया और जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय को भी सुनाया, यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय जो थाना लगता है खजुराहो थाने में भी सुनाया, लेकिन आज तक ये न्याय के लिए भटक रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिला है। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे की तैयारी क्या है? अब आगे की तैयारी साहब ये सब यहाँ से मीडिया वाहन से कह रहे कि पैसा दिला देते। तो मीडिया का काम तो प्रकाशन करेगा, मीडिया आपको फिर आगे कैसे पैसा आप प्राप्त कर पाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सभी जगह चला गए, कहीं कोई नहीं नहीं सुनता है। जी हमारे साथ एक और दादाजी मौजूद है। जी आप कहाँ गए हैं और क्या कितना पैसा आपका बाकी तक किस तरह का काम किया? 22,000 रुपया बाकी है। छतरपुर गए हम। आपका 22,000 रुपये बाकी है? हाँ 22,000 है बाकी जी। और छतरपुर गए, खजराए गए, दो दैया, और जहाँ जहाँ है पोस्ट ऑफिस में भेजी, रेलवे मंत्री में भेजी हमने रिपोर्ट, वापसी उसकी पावती आ चुकी हमारे घर पे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। SP साहब लोग भी पहुँची रिपोर्ट, कोई सुनाई नहीं हो रही। किस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय हुआ, इनका पैसा जो है रेलवे विभाग के ठेकेदारों की मिली भगत से ये पैसा खा लिया गया, जिसको लेकर बेचारे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं।
जिला प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। मीडिया में संज्ञान आने के पश्चात अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों के साथ क्या मदद करती है और क्या इनको न्याय दिलवाएगी। अगर इनको न्याय नहीं दिलवाएगी तो मजबूर होकर मजदूरों का एक कहना है कि वह कोर्ट के लिए मजबूर होंगे अगर उनको प्रशासन न्याय नहीं दिलाती है। तो अब आगे का अपडेट हम इस खबरों के माध्यम से आगे का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहें बुंदेलखंड न्यूज़ 16। नमस्कार।